जिंदगी के अंदर ये सबसे बड़ी चीज हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है मेरे प्यारे भाइयों, और हम देखते हैं लूका 16 अध्याय 1 की 16 में बतौर उसके प्रभु का परमेश्वर की ओर फिरेंगे। आज प्रभु की तरह हम फिरें। आज प्रभु चाहता है हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। और लूका 1:17 में हम देखते हैं एलिया की आत्मा उसके आगे आगे चलेगी मेरे प्यारे भाइयों, और बच्चे की ओर फेरेंगे। और 1:19 में हम देखते हैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है और सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया है। सरदूत उससे कहता है कि मुझे भेजा गया है कि मैं सुसमाचार सुनाऊं। और मंदिर में इतनी देर हो गई है, और लोग उसको पूछ रहे हैं कि इतनी देर क्यों हो गई है। लोगों को चिंता हो रही है जकरिया के लिए कि, और जकरिया को मालूम है कि परमेश्वर ने आज मुझे दर्शन दिया है। आज मैं खुश हूँ कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है। आज प्रभु आपसे मुझसे प्रार्थना की बात करता है, प्रार्थना के बारे में कहता है कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने, प्रभु आपसे बातें करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ने वाले बन सकें। अगर हम देखते हैं, अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ें, होशू की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ें। होशू नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ें तो प्रभु का दास हमें बड़ी सफाई से लिखता है, कहता है 5वें अध्याय की 15वीं आयत को हम पढ़ें तो प्रभु का दास हमें कहता है, और यहाँ पे इस तरह से लिखा है 15वीं आयत, तो हम उसको हम पढ़ेंगे। मैं अपने लिए और आपके लिए पढ़ूंगा, और जो प्रभु का दास हमें बताता है। और यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि 15वीं आयत के अंदर जो कि प्रभु का दास हमें बताता है, जब तक वे अपने अपराधी मान के दर्शन के खोजी न होंगे तब तक मैं उनको उस स्थान में न लौटाऊंगा। तब वे संकट में पड़ेंगे, तब वे लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। आइए हम प्रभु की पैदाइश में अपने पापों को मान के प्रभु की ओर फिरें, परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर के साथ चलें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आज आपसे मुझसे बात करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु का दर्शन पाएं, प्रभु का दर्शन हमें मिले। भजन संहिता 27 अगर हम पढ़ें, भजन संहिता 27 और उसकी भजन संहिता 27 उसकी 8वीं आयत को पढ़ें, भजन संहिता 27 उसकी 8वीं आयत को पढ़ें तो प्रभु का वचन हमें बिल्कुल सफाई से बताता है। भजन संहिता 27 और उसकी 8वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर प्रभु का दास हमें बताता है कि हम प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ें। प्रभु का वचन भजन संहिता 27 और उसकी 8वीं आयत में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, जब तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। प्रभु खुद कहता है कि तुम मेरे दर्शन, प्रभु ये नहीं कहता कि तुम मेरा जन्मदिन बनाओ। भजन संहिता 27 की 8वीं आयत में प्रभु कहता है तुम मेरे दर्शन के खोजी हो, मेरे पाने के खोजी हो। आज प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को खोजें, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर को ढूंढें और परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बड़ी बात करना चाहता है। मेरे प्रभु ने जकरिया को बड़ा दर्शन दिया और जकरिया को बड़ा दर्शन दिया, और जकरिया का दर्शन पाकर वो बड़ा महान व्यक्ति बन गया। प्रभु उससे कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और ये कुछ बात हो, और मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु का दूत उसके सामने खड़ा हो गया। आइए प्रभु आपके सामने खड़ा हो, प्रभु की आत्मा आपको लेकर चले। अगर हम इस अध्याय को पढ़ें 9 आयत से लेकर 22 आयत तक, आपको बहुत सी बातें मिलेंगी। और परमेश्वर कहता है देखिए तेरी एलीशा के ऊपर मैं दया करूंगा, मैं तुझ पर दया करूंगा, वो बच्चा महान होगा और बहुत से लोगों को प्रभु के पास लेकर आएगा। प्रभु की पैदाइश इसी बात को बताती है कि मेरे द्वारा बहुत से लोग आए, आपके द्वारा बहुत से लोग आए, हम सबके द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएं। और हम गाना तो गाते हैं, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। आइए मैं और आप प्रभु के दर्शन को पाने के खोजी बन जाएं। इसलिए भजन संहिता 27 की 8वीं आयत में कहता है, और यहाँ पर इस तरह से लिखा है 8वीं आयत के अंदर, यहाँ पर लिखा है, तूने कहा कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा।
आइए प्रभु की पैदाइश में हम प्रभु का दर्शन पाएं। गड़रियों ने प्रभु का दर्शन पाया, मजूसियों ने दर्शन पाया, हेरोदेस भी कहता है जहाँ मैं भी उसका दर्शन करना चाहता हूँ। चाहे वो चालाकी है, लेकिन उसके मन में ये बात आई कि मैं प्रभु का दर्शन पाना चाहता हूँ। आज प्रभु का दर्शन पाइए। इसलिए बाइबल कहती है पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। आइए हम प्रभु का दर्शन पढ़ें। यही हमारे लिए बड़ा दिन है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी पैदाइश है उसकी, कि हम प्रभु का दर्शन हमें मिल जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है अगर हम दूसरा इतिहास और उसका 7वां अध्याय की 14वीं आयत को पढ़ें, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय की 14वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर प्रभु का दास बड़ी सफाई से कहता, देखिए दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसकी हम 7वीं आयत को पढ़ेंगे। आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो मेरी प्रजा के लोग कहलाते हैं। देखिए मैं आपके लिए अपने लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि 14वीं आयत के अंदर, और प्रभु का दास लिखता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल चलन को छोड़कर बुरी चाल चलन से फिरें, मैं स्वयं उनकी सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश का जो का तो तय कर दूंगा। आज हम देखिए गड़रियों को प्रभु ने एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, वो हमारे पापों से क्षमा करेगा। यहाँ पर भी प्रभु का दास इस बात को लिखा कि मेरे लोग जो कहलाते हैं दर्शन के खोजी हों और अपने पापों का प्रायश्चित करें। ये प्रभु की पैदाइश से ही बताती है कि हम प्रभु के सम्मुख बैठ के अपना पापों का प्रायश्चित करें, उसके अपने पापों को मान लें और प्रभु के साथ चलने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ बड़े दिन तक के साथ चलें और दर्शन पाएं, और प्रभु का दर्शन आपको मुझको मिलने वाला बन सके, ताकि हम प्रभु के साथ बड़े दिन तक के साथ चलें, प्रभु के साथ चलें, प्रभु हमारी अगुवाई कर सके, प्रभु हमें संभाल सके और प्रभु हमारे जीवन के अंदर कार्य कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। अगर हम देखते हैं प्रभु का वचन हमें बड़ी सफाई से बताता है कि प्रभु ने जकरिया को दर्शन दिया और उसको दर्शन पाकर वो प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति बन गया। अगर हम देखते हैं भजन संहिता 11 को हम देख लें जल्दी से। भजन संहिता 11 और उसकी 7वीं आयत, भजन संहिता 11 उसकी 7वीं आयत में देखते हैं, क्योंकि यहोवा धर्मी है और धर्म के कामों से प्रसन्न होता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। यहाँ पर विश्वासी नहीं लिखा, चुनोई नहीं लिखा, सीनाई नहीं लिखा, मेथोडिस्ट नहीं लिखा, बिलीवर नहीं लिखा। प्रभु के सामने हम धर्मी बने ताकि हमें प्रभु दर्शन दे। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु की पैदाइश से ये बताती है कि हमें दर्शन मिले। प्रभु का जन्म इस बात को बताता है कि मुझे पापों से प्रायश्चित बने। प्रभु का पैदाइश इस बात को बताती है कि मेरे पाप क्षमा किए जाएं, मैं प्रभु के सामने धर्मी बन जाऊं, मैं प्रभु का बेटे बन जाऊं। प्रभु की पैदाइश इस बात को बताती है कि प्रभु की आत्मा मेरे आगे आगे चले। और प्रभु की पैदाइश इस बात को बताती है, मलूका 1 अध्याय की 9 आयत से लेकर हम 22 तक पढ़ें कि हम बहुत से लोगों को प्रभु के पास फेर के लाएं। प्रभु के पास हमारे द्वारा बहुत से लोग आने वाले बन सकें। ये नहीं बस एक दिन 25 तारीख को हमने जन्मदिन मना लिया बस खुद नहीं, प्रभु हमें समय पर दर्शन देगा। प्रभु ने इब्राहिम को दर्शन दिया, मूसा को दर्शन दिया, याकूब को दर्शन दिया, पौलुस को दर्शन दिया। मेरे प्यारे, हम देखें बाइबल को पढ़ें और प्रभु आपको मुझको दर्शन देना चाहता है, आपको मुझको संभालना चाहता है कि हम प्रभु हमें दर्शन देता रहे ताकि हम प्रभु के साथ ताजे हो सके, प्रभु हमारे साथ रह सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता कि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय को पढ़ें। तो परमेश्वर का दास मुझे और आपको सिखाना चाहता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। और प्रभु ने देखिए यहाँ पर लिखता है 12वें अध्याय की 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। तो प्रभु हमसे और आपसे बात करना चाहता है दर्शन के द्वारा, और जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ पर सब बर्बादी है। मेरे प्यारे भाइयों, और 7वीं आयत में लिखा, यहोवा ने इब्राहिम से को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई।
आज प्रभु करे कि हम प्रभु के लिए अपने आप को वेदी बना ले। प्रभु ने इसे दर्शन दिया, आज प्रभु आपको दर्शन देना चाहता है, मुझे दर्शन देना चाहता है। अगर हम 15वें अध्याय की उसकी पैदाइश हमें ये बात बताते हैं कि दर्शन पाके हम प्रभु के पीछे चलने लगे, प्रभु को पालें। अगर हम 15 अध्याय की 7वीं आयत को पढ़ें तो प्रभु का दास यहाँ पर लिखता है 7वीं आयत, तब उसने उनसे कहा, मैंने यहोवा जो कसू का नगर में बाहर ले आया है मुझको देश में अधिकारी दूंगा। आज परमेश्वर आपको मुझे दर्शन देना चाहता है, प्रभु आपको मुझे संभालना चाहता है, प्रभु आपको मुझे जीवन देना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपको मुझको, अगर पहले अध्याय की पहली आयत को पढ़ें तो यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा, हे इब्राहिम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। आज प्रभु ने उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय की पहली आयत, और प्रभु उससे कह रहा है मत डर, मैंने तुझे दर्शन दिया है, मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। ये उसकी पैदाइश है, यही उसके लिए उसका जन्म है कि आज प्रभु आपसे मुझसे बात कर रहा है। और यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा था, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं ना तुमको छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रभु करे आपको दर्शन मिल जाए, मुझे दर्शन मिल जाए, प्रभु हमारे साथ आपके साथ ये काम कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु का दर्शन पाया जाए। हम नीति वचन उसका 29वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत को पढ़ें, नीति वचन उसका 28वां अध्याय, नीति वचन उसका 29वां अध्याय, नीति वचन देखेंगे हम, नीति वचन उसका 29वां अध्याय उसकी 18वीं आयत, नीति वचन उसका 29वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में हम बड़ी जल्दी से देखेंगे प्रभु का वचन कि समय बहुत जल्दी भाग रहा है। सो हम उस समय को पूरा करना है। प्रभु करे कि हम प्रभु के वचन को खोलें, बाइबल को पढ़ें, ताकि प्रभु हमसे और आपसे बात कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यहाँ पर लिखा देखिए, मैं निकाल रहा हूँ और पढ़ूँगा आपके लिए, अपने लिए। नीति वचन उसका 29वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में यहाँ पर इस तरह से लिखा है, 18वीं आयत में, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निर्कुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को पर चलता मानता है वह धन्य होता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे बीच में दर्शन की बातें नहीं होती, सिर्फ पैदाइश पे बोल दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह ने गड़रियों को दर्शन दिया, मजूसियों को दर्शन दिया है, यूसुफ को दर्शन दिया है। कितनी बड़ी बात है, सपने में उससे बोला, प्रभु ने बातें करी। आज अगर हम योल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 18वीं आयत को पढ़े, प्रभु कहता है, मैं अंत के समय में तुम्हारे बाल बच्चों को दर्शन दूंगा। अगर हम देखते पढ़ते योल की पुस्तक, ये प्रॉमिस है, प्रभु का वादा है कि प्रभु का दर्शन मुझे और आपको मिले। योल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 28वीं आयत को पढ़ें तो प्रभु आपको मुझसे बात कहता है। देखिए प्रभु बताता है कि प्रभु कह रहा है, मैं ये प्रभु का वचन है 28 में, इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों को मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु आज अपनी आत्मा उंडेलना चाहता है पैदाइश के अंदर, और आपको दर्शन देना चाहता है। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य सपने देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। खास प्रभु करे कि आप प्रभु की पैदाइश में आपको दर्शन मिले, प्रभु की दशाई में पैदाइश के अंदर आपके बीच में प्रभु आए, दर्शन दे। चेहरे डर के मारे बैठे, प्रभु ने उनको दर्शन दिया और कहा, देखो मुझे छू के देखो, मैं वही हूँ। आज प्रभु आपको मुझे ये पैदाइश में 25 तारीख को जो आप बनाएंगे, प्रभु करे कि आज आपको दर्शन मिले। आज प्रभु आपके जीवन में आपकी प्रार्थना को सुने। तो यहाँ पर लिखा है, अगर हम पढ़े 9वीं आयत को, प्रभु उसके सरदूत उस जकरयाह के सामने आके खड़ा हो गया, उससे वो भयभीत हो गया, डर गया और कहता, भयभीत हो, मैं परमेश्वर का वचन देखिए उसकी पैदाइश कहता है, मैं शुभ सुसमाचार तेरे लिए लेकर आया हूँ, सुसमाचार मैं तेरे सामने पेश करना चाहता हूँ। प्रभु करे कि सुसमाचार प्रभु का आपके पास आ जाए, ताकि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। प्रभु आज आपके साथ मेरे साथ वाचा बांधना चाहता है। प्रभु आपके सामने मेरे सामने वचन को रखना चाहता है कि हम प्रभु के वचन को
बड़ी सच्चाई से, और नीति वचन का लिखने वाला लिखता है, जहाँ दर्शन नहीं वहाँ लोग निर्वश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। काश प्रभु करे कि प्रभु का दर्शन आपके सम्मुख पाया जाए, प्रभु आपको दर्शन दे, मुझे दर्शन दे, है यही उसकी पैदाइश है मेरे प्यारे भाइयों। अगर हम लूका की पुस्तक को देखें, फिर से मैं उन चीज़ों को दोहराना चाहता हूँ। दर्शन में जब जकरया प्रभु के सामने गया, मंदिर में गया, आज मैं और आप मंदिर में तो जाते हैं लेकिन दर्शन नहीं मिलता, बस प्रभु की पैदाइश के बारे में बता दिया जाता है और हम आ जाते हैं। प्रभु कहता है कि मुझे दर्शन की बातें करो। वहाँ पर जकरया के नाम में चिट्ठी निकली प्रभु का। आज प्रभु आपका नाम निकालना चाहता है, आज प्रभु आपके नाम से आपको बुलाना चाहता है कि आप प्रभु के वेदी के सामने खड़े जाएं, धूप जला सकें। और प्रार्थना कर रहे हैं लोग, सरदूत उसके सामने, उससे सरदूत दिखाई दिया, प्रार्थना सुन ली गई है मेरे पे। और प्रभु का दास कहता है 14वीं आयत में, हर्ष और आनंद हो। काश प्रभु के आनंद, उसकी पैदाइश आपको हर्ष और आनंद दे सके, मैं आपके जीवन में खुशी आ सके। मैं, और सरदूत भी कहते हैं, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। काश प्रभु करे उसकी पैदाइश आपको आनंद दे सके, आपके जीवन में आनंद आ सके, मेरे जीवन में आनंद आ सके। देखिए वो लूका उसका 1:14 में कहता है, मैं तुझे आनंद हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंद होंगे। काश प्रभु आपके कारण लोग आनंद हो, निराश ना हो मेरे प्यारे भाइयों, आपका परिवार आनंद हो, आपके समाज के लोग आनंद हो, समाज सब लोग आपसे आनंद पाए जाएं मेरे प्यारे भाई। और 1:16 में लिखे, बहुतों को वो अपने परमेश्वर के सामने घेरेगा, तरफ फेरेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु की आत्मा तुम्हारे साथ चलेगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और हम देख रहे हैं प्रभु का दूत उसके सामने आके खड़ा हो गया। आज प्रभु का दूत आपके साथ चले, मेरे साथ चले, हम सबके साथ चले मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है मेरे प्यारे भाइयों कि हम प्रभु के सामने चलने वाले बन सके मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है, हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास आज आपके सामने, मेरे सामने बात करता है कि हम प्रभु के साथ चलें। अगर उत्पत्ति की पुस्तक हम जल्दी से देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसके 24वीं आयत, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में प्रभु का दास कहता है, 24वीं आयत के अंदर बड़ी सफाई से कहता है। देखिए 24वीं आयत के अंदर, और यहाँ पर लिखा है, और वे नीचे से 2 भाग के हो गए और दोनों भाग में के ऊपर 26 की 24वीं आयत में भाग हो गए और दोनों भाग के ऊपर सिरे से एक बड़े से मिलाए गए और दोनों ने तख्तों को। उत्पत्ति की पुस्तक, मैं गलती से निर्गमन पढ़ने लगा था, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत को मैं पढ़ूंगा अपने लिए, आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर का दास आपको मुझे बताता है। देखिए 24वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, प्रभु हमें बताता है 24वीं आयत के अंदर, और यहाँ पे लिखा है देखिए 24वीं आयत में, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और उसके साथ इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। प्रभु कहता है मत डर, मैं तुझे दर्शन दिया, मैं तेरे साथ रहूंगा। कितनी बड़ी वादा है प्रभु जी। और योल भी कहता है, मैं अंत के समय तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर आपसे मुझसे दर्शन की बात कर रहा है, यही उसकी पैदाइश है। और प्रभु का आज दुनिया डरी हुई है, आज लोग भयभीत हैं, और दर्शन की बात प्रभु की पैदाइश हमें बताती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे हर क्षेत्र में तेरी बीमारी को दूर करूंगा, तेरी परेशानी को दूर करूंगा। मैं तेरे घर में आकर तुझे दर्शन देना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि प्रभु आपके जीवन में आए। अगर हम प्रभु कहते हैं, प्रभु देखिए, प्रभु समोद अमोरा को बर्बाद करने से पहले प्रभु ने इब्राहिम को दर्शन दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि प्रभु का दर्शन हमें मिले, प्रभु की आत्मा हमें मिले प्रभु। और कहता है अगर मुझे वहाँ पर 50 लोग भी मिल जाएंगे, मैं समोद अमोरा को बर्बाद नहीं करूँगा। प्रभु अपनी बातें दर्शन के द्वारा जब कुछ करना चाहते दर्शन है। प्रभु जकरया को दर्शन दे रहा है कि यूहन्ना आएगा, यूहन्ना के बाद ही यीशु मसीह आएगा, रास्ता तैयार करेगा। ये चीज़ हमारे से प्रभु चाहता है, यह अपेक्षा रखता है कि हमें उसे दर्शन मिल जाए, हम उसके राज के लिए तैयारी करें और लोग उस मार्ग को अपना लें। हमारे द्वारा बहुत से लोग बचाए जा सके मेरे प्यारे भाइयों बहनों।
आज परमेश्वर चाहता है। अगर हम निर्गमन उसका दूसरा तीसरा अध्याय की दूसरी आयत को, प्रभु ने मूसा को भी दर्शन दिया झाड़ी के ऊपर, उस झाड़ी को देखने के लिए मूसा मुड़ा। अगर दर्शन नहीं मिलता तो मूसा प्रभु के पास नहीं आता। यही उसकी पैदाइश है मेरे प्यारे भाइयों। आज प्रभु की पैदाइश तो यही बताती कि मुझे और आपको प्रभु दर्शन दे, हम अपने पापों का प्रायश्चित करें। यीशु आपको मुझे बचाने के लिए आया। लूका 2:8 में से अगर पढ़े 10 में आए, और सरदूत कहते हैं मैं तुम्हें बड़े आनंद का दर्शन देता हूँ, डर गए थे, डरो मत। ये देखिए उसकी पैदाइश बड़े आनंद का सुसमाचार है, निराशा का नहीं। हमें दर्शन मिले ताकि प्रभु हमारे जीवन में आए। अगर प्रभु हमें संभाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आज आपको मुझे दर्शन देना चाहता है। भजन संहिता 11:7 में लिखा, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के कामों से प्रसन्न होता है और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। प्रभु धर्मी है और धर्मी को दर्शन दे रहा है। आइए मुझे और आपको दर्शन मिल जाए। आप प्रभु के साथ, मेरे साथ, हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सके मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर दर्शन नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, सब प्लानिंग बेकार हो जाएगी, कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी। हमें प्रभु का दर्शन मिले मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु आपको मुझे दर्शन देने की कोशिश कर रहा है, हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, मैं अपनी आत्मा तुम पर ढेलूंगा। और यही बड़े दिन का मैसेज है मेरे प्यारे भाइयों। 25 तारीख का यही मैसेज है कि प्रभु का आपको दर्शन मिले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ताकि प्रभु का दर्शन हमारे जीवन पर पाए। हम देखते हैं, अगर हम यिर्मयाह उसका 30 अध्याय की 13वीं आयत को पढ़ें, यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन दे के कहा, मैं तुझको सदा प्रेम रखता आया हूँ और इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। दूर से दर्शन दिया है यिर्मयाह मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु कह रहा है कि मैंने तो इसलिए दर्शन दिया कि मेरी करुणा तुझ पर बनी रहे, प्रभु की दया आप पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे, हम प्रभु का दर्शन पाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बिना दर्शन के हमारा जीवन सब अधूरा है। देखिए हम नए नियम में चले आते हैं। प्रभु का दास पतरस जेल खाने में है, सरदूत आया है, उसको जगाया है और प्रभु ने उसको दर्शन दिया। और पतरस सो रहा है। अगर हम 11वें अध्याय को पढ़ें तो पतरस ये सोच रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन प्रभु ने उसे दर्शन दिया और उसे निकाल लाया। यीशु को भी प्रभु ने दर्शन दिया है। देखिए अगर यीशु को दर्शन नहीं मिलता, इतना बड़ा व्यक्ति नहीं बनता। और फिरौन कहता है कि इसमें प्रभु की आत्मा रहती है। आज हमारी जिंदगी में प्रभु का दर्शन नहीं है। हम सिर्फ ये गाना गा लेते हैं, प्रभु का दर्शन पाकर पाए। आइए मैं और आप प्रभु का दर्शन पाए, प्रभु के साथ चलें, प्रभु से ये कहें, प्रभु जी मुझे आपका दर्शन मिल जाए ताकि मैं आपके साथ चलने वाला बन सकूं, आपके साथ मेरा जीवन जुड़ जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम यिर्मयाह उसका 31 अध्याय के 30 आयत को पढ़ें, यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन दे के कहा, तो आज प्रभु का दर्शन आपको मिले, मुझे मिले। पहला राजा उसका 6 अध्याय 9 आयत को पढ़ें, भवन के भीतर उसने एक दर्शन स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया था। हैकल में सुलेमान ने जब हैकल बनाए तो ये एक स्थान बनाया था कि लोग जाकर प्रभु का दर्शन पा सकें। मेरे प्यारे भाइयों, मूसा ने भी तंबू बनाया था और लोग प्रभु का दर्शन पाने के लिए तंबू के पास जाते थे। और जब मूसा तंबू में जाता था, प्रभु का प्रकाश उसके चेहरे पर चमकता था। काश प्रभु का दर्शन पाके आपके चेहरे पर प्रकाश चमके, आप प्रभु को पा सकें, प्रभु के आत्मा आपके जीवन में कार्य कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 28वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर इस तरह लिखा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 28वीं आयत, तूने मुझे जीवन का मार्ग दिखाया बताया है और तूने मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भरपूरी दूंगा। काश प्रभु आपको दर्शन दे के भरपूरी जीवन दे, आनंद दे। आज हम खुशी और शांति को पाने के लिए तरस रहे हैं। शायद पैसा हमारा साथ नहीं दे रहा, सुख हमारा साथ नहीं दे रहा, मेरे पे अपने लोग अपना साथ, लेकिन जब जिस दिन प्रभु का दर्शन में मिल जाएगा, उस दिन हम आनंद खुश होंगे और सारी भरपूरी हो जाएगी। इसलिए दाऊद कहता है मेरा कटोरा मर रहा है, उसके पास दर्शन था। और आज प्रभु आपको दर्शन दे के आपका कटोरा उबालना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, ताकि प्रभु की आशीषें आपके जीवन में, मेरे जीवन में पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु की आशीषों को अपने जीवन के अंदर ले सकें। होशू की पुस्तक उसका 12वां अध्याय को हम दिल्ली से देख लें। होशू की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, होशू की नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 10वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है। होशू नबी की पुस्तक उसका
12वां अध्याय इसकी 10वीं आयत में लिखा है यहाँ पर, मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देके कहा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। काश प्रभु करे आज आपसे प्रभु बातें करे। यहाँ पे लिखा, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की हैं, बार बार दर्शन देता आया हूँ। प्रभु आपको मुझे दर्शन देना चाह, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करी, रुत के द्वारा बातें करी, चेलू के द्वारा बातें करी, नबियों के द्वारा बातें करी, इब्राहिम के द्वारा बातें करी दर्शन देकर। अगर हमारी जिंदगी में दर्शन नहीं है तो सब बेकार है मेरे प्यारे भाइयों। प्रभु का दर्शन हमें मिले, प्रभु आपसे मुझसे बातें करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, न्याय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय में प्रभु इब्राहिम से कहता है, दर्शन दे के तू मेरी पवित्रता में चल, सिद्ध होता चला जा, दर्शन पा। और प्रभु ने उससे बहुत इस्तेमाल किया। 1-2 आयत को पढ़ के हम खत्म करेंगे। फिर तो काम उसका 18 अध्याय उसकी 9 आयत, प्रभु ने रात को दर्शन में द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा। प्रभु ने उसको दर्शन दिया रात को। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने पौलुस को फिर तो काम 9 अध्याय को पढ़ें तो प्रभु दमिश्क के रास्ते में प्रभु ने उसको दर्शन दिया और कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। आज प्रभु चाहता है कि हमारे पास दर्शन आ जाए, हम प्रभु के साथ चल सकें। पतरस को प्रभु ने दर्शन दिया, आज प्रभु आपको मुझे दर्शन देना चाहता है ताकि हम प्रभु का दर्शन पाएं। यही प्रभु की पैदाइश से आपको दर्शन मिल जाए, मुझे दर्शन मिल जाए और हमें सब पापों से प्रायश्चित हो जाए, हमें आनंद की भरपूरी मिल जाए। जैसे प्रभु ने गरुड़ से कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। कपड़ों से आनंद नहीं आएगा, केक से आनंद नहीं आएगा, दर्शन पाने से आनंद आएगा, ताकि प्रभु का आनंद हमारे जीवन में हो। प्रभु आपको आशीष दे, ये हम प्रार्थना करें। प्रभु हम ते धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो बड़ी कमजोरी के साथ बोया गया है। आप प्रभु हमारी सहायता मदद करें, हमारा मार्गदर्शन करें, नाम आशीष दे, हर एक की सहायता कर। जिन्होंने सुने आशीष दे और पिता जो बाद में सुनेंगे उनको आशीष दे, हर एक की सहायता कर। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।